तुलसी में जल चढ़ाते हो रोज, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना फायदा छोड़ो नुकसान उठाना पड़ सकता है आप सभी को। हेलो दोस्त, स्वागत करती हूँ शिवानी आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप भी हर दिन बड़ी श्रद्धा और भाव से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी बरकत और समृद्धि को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। तुलसी में जल चढ़ाने का नियम बहुत पवित्र होता है, लेकिन अगर ये काम कुछ गलत तरीके से किए जाएं, तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। पैसा पानी की तरह बहने लगेगा, घर में कलेश बढ़ेगा और नेगेटिव एनर्जी का असर घर के हर कोने में फैल सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी का स्थान बहुत ऊंचा है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप माना गया है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग रोज सुबह नहाने के बाद श्रद्धा से तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी रुकावटें दूर होती हैं और घर में सुख शांति और धन धान्य बना रहता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। धर्म ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है कि जब तक पत्र ना चढ़े श्री हरि भोग भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जब आप तुलसी की पूजा करते हैं, तो असल में आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, अगर आप रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, तो कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों की अनदेखी की, तो शुभ की जगह अशुभ फल मिल सकते हैं। ना सिर्फ तुलसी माता नाराज होंगी, बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो सकते हैं। फिर क्या होगा? घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, अशांति फैलेगी और धन हानि की नौबत तक आ सकती है। तो फिर आखिर क्या है वे गलतियां जो जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए? तुलसी का पौधा कहाँ लगाना शुभ माना जाता है या शुभ होता है, और कौन सी जगह? तुलसी के आसपास कौन सी चीजें रखनी चाहिए या ना रखनी चाहिए, जो कि आपको भारी पड़ सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं मेरे माध्यम से। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से और आखिर तक देख लेंगे, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घर परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो जल्दी से बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने के सही नियम और वो जरूरी बातें जो हर भक्त को पता होनी चाहिए। नंबर 1, रविवार को तुलसी में जल कभी भी ना डालें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता को हर दिन जल अर्पित करना सही होता है, लेकिन रविवार को यह बिल्कुल वर्जित है। जी हाँ, रविवार को तुलसी में जल चढ़ाना एक बड़ी गलती मानी जाती है, जो आपके परिवार की खुशहाली और समृद्धि पर बुरा असर भी डाल सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं,
इस दिन अगर आप तुलसी को जल देते हैं तो उनकी कृपा मिलने की बजाय नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु और तुलसी माता भी इस दिन अप्रसन्न हो सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, जबकि तुलसी माता भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। इसीलिए अगर आप रविवार को तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो भगवान सूर्य देव और विष्णु जी की कृपा बाधित हो सकती है। धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि मंदिरों में रविवार को तुलसी की पूजा नहीं की जाती। तो क्या करें? अगर आपको रविवार को तुलसी माता को सम्मान देना है तो जल चढ़ाने की बजाय उनके सामने हाथ जोड़कर मन से प्रणाम करें और उनका स्मरण करें। ऐसा करने से माता तुलसी, भगवान विष्णु और सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी आप सभी पर और आपके जीवन में सुख, शांति और धन वैभव भी बना रहेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2, तुलसी की पत्तियों तोड़ने का सही समय। मेरी प्यारी दोस्तों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ना भी एक बड़ा नियम है। अक्सर लोग बिना जाने समझे जब मन किया तुलसी की पत्तियों को तोड़ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है। कहते हैं कि शाम के समय तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस समय उनकी पत्तियां तोड़ना या उन्हें छेड़ना अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। शाम के समय तुलसी के आसपास पॉजिटिव ऊर्जा का जमावड़ा होता है, जो घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। अगर आप इस तुलसी की पत्तियों को तोड़ देंगे तो यह ऊर्जा बाधित हो सकती है, जिससे जीवन में नकारात्मकता और आर्थिक तंगी भी आ सकती है। इसीलिए अगर तुलसी की पत्तियों की जरूरत हो तो इसे सुबह या दिन के समय ही तोड़ें और ताजे जल में सुरक्षित रखें। इससे न केवल धार्मिक दृष्टि से आप सही करेंगे, बल्कि आपके घर में भी शुभता और पॉजिटिव ऊर्जा भी बनी रहेगी। नंबर 3, लोहे के बर्तन का प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं तुलसी में जल चढ़ाने के बर्तन की। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि तुलसी माता को जल अर्पित करते समय तांबे या पीतल या मिट्टी का बर्तन का उपयोग करना सबसे शुभ होता है, लेकिन कई बार लोग अनजाने में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल दे देते हैं, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत होता है। लोहे की घात नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और तुलसी माता की पॉजिटिव ऊर्जा को बाधित कर सकती है। इतना ही नहीं, लोहे के बर्तन से जल चढ़ाने से आपके घर में धन हानि भी हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव भी हो सकता है। अगर आपके पास तांबे या पीतल के बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल जरूर करें। मिट्टी प्राकृतिक होती है और इससे तुलसी माता को जल चढ़ाने से आपके जीवन में शुभ परिणाम भी मिलते हैं और घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 4, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। तुलसी एक पवित्र और नाजुक पौधा है, जिसे केवल साफ और शुद्ध जल ही पसंद होता है। दूध या कोई अन्य तरल पदार्थ तुलसी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर तुलसी के पौधे में
दूध डाल दिया जाए तो उसकी जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है। तुलसी का मुरझाना घर में अशुभ संकेत माना जाता है और यह नेगेटिव प्रभाव ला सकता है। इसी तरह तुलसी में गंदा या बासी पानी डालना भी बहुत नुकसानदेह होता है। अशुद्ध जल तुलसी की ऊर्जा को कम कर सकता है, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और परिवार के लोगों को मानसिक तनाव तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहें और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो केवल ताज़ा और साफ जल ही तुलसी को चढ़ाएं। श्रद्धा और विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके जीवन के हर काम में सफलता हासिल होगी। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि अगर घर में तुलसी और केले का पौधा दोनों लगाए जाएं, तो घर में धन समृद्धि आती है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी और केले के पौधे एक साथ एक ही जगह नहीं लगने चाहिए। यदि दोनों पौधे पास पास लगाए जाएं, तो शुभ फल की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा होने पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। इसीलिए यदि आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते हैं, तो केले का पौधा मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाएं और तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाएं। यह स्थान लगाने का तरीका बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं, तो भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा बनी रहेगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी सफल पूर्वक पूरे होंगे और आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आएंगी और खुशियां भी आएंगी। नंबर 6, शास्त्रों में दिशाओं का बहुत महत्व बताया गया है। तुलसी माता को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि घर की दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा होती है, इसीलिए वहां तुलसी लगाना ठीक नहीं माना जाता। अगर आप तुलसी को दक्षिण दिशा में लगाते हैं, तो आपको कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं और आपकी किस्मत कमजोर हो सकती है। इसीलिए तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ये दिशा शुभ और पॉजिटिव ऊर्जा से भरी होती है। इस जगह तुलसी माता का होना घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख शांति समृद्धि लाता है। वास्तु के हिसाब से भी उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा मानी जाती है, जो जीवन में शुद्ध और तरक्की का प्रतीक है। इसीलिए तुलसी को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना ही बेहतर होता है। नंबर 7, तुलसी का पौधा छत पर बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, भूलकर भी छत पर तुलसी का पौधा ना रखें, क्योंकि वहाँ उसकी सही देखभाल नहीं हो पाती। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी छत पर तुलसी का पौधा रखना शुभ नहीं होता। छत पर तुलसी रखने से घर की पॉजिटिव ऊर्जा कम हो सकती है, खासकर जिनकी कुंडली में बुध कमजोर होता है। उनके लिए ये और भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा छत पर तुलसी रखने से वास्तु दोष होता है, जिससे फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक तंगी और मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। नंबर 8, तुलसी के पास कांटेदार पौधे ना रखें, जैसे गुलाब, कैक्टस या बबूल, क्योंकि वास्तु में कहा गया है
कि कांटेदार पौधे घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ाते हैं। तुलसी माता पवित्रता और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए उनके आसपास नम्र और खुशबूदार पौधे ही होने चाहिए। अगर तुलसी के पास कांटेदार पौधे होंगे तो तुलसी का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है और घर में झगड़े कलह बढ़ सकते हैं। इसीलिए तुलसी के पास मनी प्लांट या तुलसी की दूसरी प्रजातियां लगाएं जो शांति और खुशहाली लाते हैं। नंबर 9, जूते चप्पल की बड़ी गलती। बहनों, ये बात गांठ बांध लो, तुलसी माता कोई आम पौधा नहीं है। ये तो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। अब सोचो जरा, अगर तुम माता के पास ही जूते चप्पल पटक दोगे तो क्या वो खुश होंगी? बिल्कुल नहीं। जूते चप्पल गंदगी और धूल से भरे होते हैं और इन्हें पवित्र जगह के पास रखना अशुद्ध फैलाना होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसके आसपास कोई चप्पल जूता ना पड़ा हो, क्योंकि इससे ना सिर्फ घर की पवित्रता भंग होती है बल्कि नेगेटिव भी फैलती है। और फिर आप सोचते रह जाओगे कि घर में टेंशन क्यों बढ़ रही है, काम क्यों अटक रहे हैं और धन क्यों नहीं टिकता। तो भाई, अगर चाहते हो कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो तुलसी माता सफाई रखो, वहाँ सिर्फ पूजा की चीजें रखो, कोई अपवित्र सामान नहीं। तभी घर में बरकत आएगी और जीवन में चैन और सुख मिलेगा। नंबर 10, जल अर्पण करने के बाद गलत दिशा में प्रणाम मत करना। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की, जो कई लोग रोज करते हैं। तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद दिशा में प्रणाम करना, गलत दिशा में प्रणाम करना। तुलसी माता को जल देने के बाद अगर तुम दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके प्रणाम करोगे तो वो पूजा बेअसर हो जाएगी। हाँ, सही सुना, पूजा का असर खत्म हो सकता है। फिर लोग कहते हैं कि हमने तो मन से पूजा की फिर भी फल नहीं मिला। कारण यही होता है। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी को जल अर्पित करने के बाद हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की मानी जाती है और तुलसी माता भी उन्हीं की प्रिय होती हैं। जब आप सही दिशा में प्रणाम करते हैं तो माँ भी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान की कृपा भी बरसती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप जल चढ़ाओ ज़रा दिशा भी देख लिया करना, तभी पूरी तरह से आशीर्वाद मिलेगा और मनचाही मुरादें पूरी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।